तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ चुके हैं। हर वीडियो में हम आपको यही डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाई करने में कमी मत छोड़िए, वरना फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। ठीक है, चलिए, फिर परेशानी कुछ नहीं आती, जल्दी जल्दी भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसीलिए डेली के डेली समय निकाल करके 1-2 घंटे अब पढ़ते रहें। नेक्स्ट मंथ में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लेकर के आ गए यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि है हमारी 4th सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट की, क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के। चलिए, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से नोटबुक और बुक ओपन करके रेडी हो जाइए दोस्तों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या है? देखिए, अब मैं तुम्हें एक बात दोस्तों आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करा दूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए, यहाँ पर लिखा है राजनीतिक भ्रष्टाचार। ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार लिखा है, तो इस भ्रष्टाचार का मतलब, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस भ्रष्टाचार का मतलब केवल और केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है। इस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं कि राजनीतिक घूस क्या है। मेन क्वेश्चन तो ये आता है हमारा कि घूस क्या है, राजनीतिक घूस क्या है। इंग्लिश में आएगा पॉलिटिकल ग्राफ्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, या फिर भ्रष्टाचार क्या है, या फिर राजनीतिक रिश्वत किसे कहते हैं। ये इस तरह से 3-4 फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, लेकिन इंग्लिश होगी ग्राफ्ट, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का उत्तर। और हाँ, ये उत्कोच ग्रहण भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया, अभी दिमाग से निकलने वाला था। उत्कोच ग्रहण इस तरह से करके भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 4 in 1 मतलब कि जो 4 क्वेश्चन होंगे, रिश्वत का है, ठीक है, ब्रेवरी का है, ग्रेफ्ट का है, या फिर उत्कोच ग्रहण का है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक, या फिर घूस लिखा आ जाए, खाली ग्रेफ्ट लिखा आ जाए, कुछ भी लिखा आ जाए, क्वेश्चन का आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का उत्तर। देखिए, उत्कोच ग्रहण, उत्कोच ग्रहण को कहते हैं रिश्वत लेना या घूस लेना। सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य के प्रभारी, मतलब कि सार्वजनिक सरकारी जो कर्तव्य होते हैं, सरकारी जो नौकर होते हैं, या फिर वो प्रभारी होते हैं, या फिर कोई अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु की पेशकश देना, पेशकश या फिर देना, या फिर प्राप्त करना या याचना करना। सरकारी कार्यों के संबंध में अनिवार्य रूप से उत्कोच ग्रहण भ्रष्ट याचना, स्वीकृति या आधिकारिक कार्यवाही के बदले में मूल्य का हस्तांतरण है। इट मीन्स कि अगर आप, जैसे कि देखिए, अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके बता देता हूँ। अभी जब आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा LLB में, तो कॉलेज की तरफ से, ठीक है, कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे, जो आपको रजिस्ट्रार, मतलब कि जो आपका वो होता है, तहसील होती है, वहाँ से बनवाने के लिए दिए होंगे। ठीक है, तो उनको बनवाने के लिए गए होंगे। अब वो जो डॉक्यूमेंट है, जिनको स्टाम्प बोलते हैं, ठीक है, वो जो स्टाम्प है, किसी के 100 में बन गए होंगे, किसी के 50 में, किसी के 80 में, किसी के 200 में, किसी के 150 में, जैसा जिसका तुक्का लगा होगा बन गए होंगे। इट मीन्स कुछ लोगों ने, एक लोग, ये तो हो गया नॉर्मल, चलो ठीक है, जिसको जानकारी नहीं है वो उसको इतना मिल रहा है। लेकिन एक सपोज करो कि यहाँ पर जो है स्टाम्प बन रहे हैं, आप यहाँ पर गए, आपने देखा कि यार इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और आप यहाँ पर हैं, ठीक है, 20वें नंबर पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप चुपके से यहाँ से गए और उससे कहा, भाई मेरे पहले बना दो। कितने रुपए में बना रहे हो? उसने कहा 200 रुपये में बना रहे हो, लाइन में लग जा जल्दी से जा करके। तो आप कहोगे, अरे यार 250 दे दूंगा, मेरा पहले बना दे। तो वो कहे, चल ठीक है, ला के दे दे। तो अब तुम यहीं से अपने डॉक्यूमेंट बनवा लोगे, लाइन में नहीं लगोगे, और 250 रुपये जो एक्स्ट्रा दे करके तो यहाँ से निकल जाओगे। तो अब तुम्हें क्या लगेगा, तुमने तो यार जल्दी से काम खत्म करवा लिया। लेकिन अब देखिए कंडीशन इसमें, देखिए, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, तो इसका जो कार्य था, ठीक है, जो इसका कर्तव्य था, ठीक है, तो उसमें क्या किया है, उसमें क्या किया है, उसमें बदलाव किया है उसने, या फिर उसमें अपने हस्तांतरित किया है, या फिर उसने अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया है, या फिर उसने अपने काम को किसी और पर किसी और को कह दिया कि तुम कर देना, या फिर किसी भी काम में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन, और उस परिवर्तन करने का जिम्मेदार कोई व्यक्ति हो, और उस परिवर्तन को करने के लिए कुछ उसे पैसे दे रहा हो, कुछ गिफ्ट दे रहा हो, कुछ भी भेंट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसी को कहेंगे दोस्तों ग्राफ्ट, मतलब कि रिश्वत
या फिर घूस। समझ में आ गया? चलिए, उद्देश्यों के लिए नहीं, उत्कोच ग्रहण नहीं है। मन के बेईमानी, जो ये बेईमानी के लिए नहीं है, ये उत्कोच ग्रहण के लिए नहीं है। मतलब कि इसको हम एक तरह से नहीं कह सकते हम यहाँ पर बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन सभी खरीदारों को छूट या धन वापसी की पेशकश करना एक कानूनी छूट है और एक उत्कोच ग्रहण नहीं है। इट मीन्स कि जैसे कि यहाँ पर गए आप, ठीक है, एक शॉप है और इसने कह दिया जो पहले आएगा, जैसे 100 रुपये की चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ मिल रही है कुछ, तो उसने कह दिया जो पहले आएगा उसको ये 80 रुपये में मिलेगी, उसके बाद जो आएगा उसको 90 रुपये में मिलेगी, ठीक है, और बाद में जो आएगा उसको 100 रुपये में मिलेगी। तो अब क्या है, देखो अपने कार्य में ये भी परिवर्तन कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ से ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो इस ऑफर को हम घूस या रिश्वत नहीं कहेंगे, ठीक है दोस्तों, यही बताने की वो कोशिश कर रहा है। उदाहरणतः विद्युत दर विनिमय में शामिल एक सार्वजनिक उपयोगिता आयोग के एक कर्मचारी के लिए एक कानूनी है कि वह विद्युत सेवा पर छूट स्वीकार करे जो विद्युत के लिए उनकी लागत को कम कर दे, जब छूट अन्य आवासीय विद्युत ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो। यद्यपि उस कर्मचारी को विशेष रूप से छूट देकर उसे विद्युत उपयोगिता के दर वृद्धि आवेदनों पर अनुकूल रूप से देखने के लिए प्रभावित करना उत्कोच ग्रहण माना जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अभी देख रहे होंगे आप कि जो इलेक्ट्रिकल बिल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जो बिल होते हैं, तो बिल निकालने के लिए हमारे घरों में या फिर उसमें आते हैं, तो वो कहते हैं ओहो भाई साहब 10,000 रुपये का बिल है, अगर तुम मुझे 500 रुपये दो तो इस बिल को मैं 5,000 कर दूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है घूस, वो घूस मांग रहा है। लेकिन जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं, वो कहें भैया तुम पे 10,000 रुपये का बिल हो गया है और अगर तुम एक साथ में जमा कर देते हो तो इस पे हम 20% की आपको छूट दे देंगे और हिसाब क्लियर कर देंगे। तो ये उत्कोच ग्रहण मतलब रिश्वत लेना या घूस लेना नहीं माना जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर वो सभी के लिए होती है। आपका भी दोस्तों अगर कहीं पर बिल बहुत ज़्यादा हो गया हो, अगर आप जा करके वहाँ बात करेंगे तो उस पर भी कुछ % की छूट मिल जाती है। ये सार्वजनिक तौर से सभी को पता है, ठीक है। तो ये था अंतर दोनों में, घूस लेने में, ठीक है, और ना लेने में। चलिए अब एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुप्त अभिप्राय से दिया हुआ धन, गुप्त अभिप्राय मतलब छिपा करके, गुप्त का मतलब छिपा करके, ठीक है, दिया हुआ धन वह द्रव्य जो किसी को अपने अनुकूल कोई कार्य करने के लिए अनुचित रूप से दिया गया हो। रिश्वत, उत्कोच, लांच जैसे वह घूस देकर अपना काम निकालता है, उसमें ये सब शामिल हो जाते हैं। रिश्वत भी, उत्कोच या फिर लांच, ठीक है, इन सबको इसमें घूस, ये वो घूस होती है। अगर तुम किसी को छुपा कर दे रहे हो, वो देख कहते हैं ना भैया टेबल के नीचे से दे दो, तो वो घूस ही है, टेबल के नीचे से दे दो वो घूस ही है। अदरवाइज आप सभी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते होंगे, आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा, ठीक है, और सुना भी होगा और तुमने फिल्मों में, मूवियों में देखा भी होगा। लेकिन बात चल रही थी यहाँ पर राजनीतिक घूस की, तो उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने घूस, रिश्वत, उसको तो वो सारे उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब राजनीतिक घूस क्या होती है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं खुद ही बता देता हूँ, राजनीतिक घूस है कि जो पॉलिटिक्स में, ठीक है, कोई पॉलिटिक्स में जितने भी राजनेता हैं उनसे कोई काम करवाने के लिए उन्हें घूस देता है या वो किसी को घूस देते हैं, तो वो राजनीतिक घूस में आ जाएगी, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार ग्राफ्ट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लेना, बाकी सारा सेम क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार, इस सब से क्या होता है, इस सब की जड़ क्या है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ठीक है। इसका परिणाम, इसका उद्देश्य, इसका फल किसका, उत्कोच ग्रहण का, रिश्वत का, ब्रेवरी का, इस सब का कौन है, ये सब इनका जो बेस है या कुछ भी कह लो वो राजनीतिक भ्रष्टाचार है। देखिए, सरकारी अधिकारियों या उनके नेटवर्क संपर्कों द्वारा नाजायज निजी लाभ के लिए शक्तियों का उपयोग है, क्या, राजनीतिक गिरफ्त। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, भ्रष्टाचार के रूप अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें रिश्वत, पैरवी, जबरन वसूली, भाई भतीजावाद, परलौकिकवाद, संरक्षण, प्रभाव आदि। ये सभी क्या है दोस्तों, सभी ये किस में आते हैं, ये आते हैं राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है उसमें, ठीक है। उसके बाद में अभी इसमें कुछ और भी है कि पेडलिंग, भ्रष्टाचार, गबन इसमें शामिल हो सकते हैं। भ्रष्टाचार नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे आपराधिक जो उद्यम है, ठीक है, उद्यमों को बढ़ावा दे सकता है।
हालांकि इन गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है ये सब। दमन जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग, राजनीतिक विरोधियों और सामान्य पुलिस की क्रूरता को भी राजनीतिक भ्रष्टाचार ही माना जाएगा। इट मीन्स राजनीतिक ग्रेफ्ट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपको जो क्रिमिनोलॉजी है और पेनोलॉजी है उसमें आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो क्रिमिनोलॉजी और पेडागोजी का ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को जो कि है लॉ लाइफ बाय MD, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।